सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 5 ज्वालामुखी के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, ज्वालामुखी के विषय में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वे ज्वालामुखी के विस्फोट से होने वाले जान और माल के नुकसान को रोक सकें। बच्चों, जैसे कि प्रकृति में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसा कि भूकंप, बाढ़ आना, बादल का फटना, चट्टानों का खिसकना, सुनामी का आना। बच्चों, उसी तरह से ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक आपदा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। बच्चों, 1883 ईस्वी में क्राकातुआ द्वीपों में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसमें लगभग 36,000 लोगों की जाने गई और इससे निकलने वाला जो बच्चों लावा था वो करीब 800 मीटर ऊंचाई तक गया और इसके विस्फोट की जो आवाज़ थी वो तुर्की के इस्तांबुल और टोक्यो तक सुनाई दी। इससे वातावरण इतना धुंधला हो गया था, यानी कि विस्फोट में इतना ज़्यादा धुआं निकला था बच्चों कि कई वर्षों तक तो ठीक से सूरज भी दिखाई नहीं दिया। अब चलते हैं बच्चों ज्वालामुखी के प्रकार पर। बच्चों, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं बच्चों जिनमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, और सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कई वर्षों तक विस्फोट नहीं होता। और मृत ज्वालामुखी यानी कि मरे हुए ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिनमें बहुत वर्षों तक या कभी कभी तो बिल्कुल भी विस्फोट नहीं होता। लेकिन बच्चों, जिस प्रकार से क्राकातुआ द्वीपों में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसे वैज्ञानिकों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन अचानक से उसमें विस्फोट हुआ और कई हजार लोगों की जानें गई। अब चलते हैं ज्वालामुखी के आकार पर। बच्चों, ज्वालामुखी का आकार शंकु के आकार का होता है और ये पहाड़ की तरह दिखाई देता है, और इसका जो मुख का व्यास होता है वो 2-3 किलोमीटर तक हो सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है। बच्चों, इसके मुख से निकलने वाली चट्टानें, राख, लावा, भाप और विभिन्न प्रकार की गैसें जो बाहर निकलती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, और इसके अंदर से निकलने वाला जो लावा है वो अत्यधिक गर्म होता है और हवा के संपर्क में आने पर यह ठंडा होकर जमने लगता है। और जैसा कि बच्चों चित्र में दिखाई दिया गया है, ये ज्वालामुखी के चारों ओर जमा हो जाता है, जिससे ज्वालामुखी का जो आकार है, शक्ल जो है वो शंकु के आकार की हो जाती है। अब चलते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो किन रूपों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो प्राय ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि बच्चों ठोस चीज़ें क्या निकलती हैं? चट्टानें। द्रव क्या निकलता है? लावा। और विभिन्न प्रकार की गैसें जैसा कि धुआं और गैसेस, जहरीली गैसेस भी निकलती हैं। तो बच्चों, ये तो था कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ किन रूपों में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव, गैस। बच्चों, अब चलते हैं कि ज्वालामुखी को हम लोग सोचते हैं कि ज्वालामुखी एक खतरनाक आपदा है, मुसीबत है, लेकिन बच्चों हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी प्रकार ज्वालामुखी के भी 2 पहलू हैं। जहाँ तो बच्चों इसके विस्फोट से जान और माल और असंख्य जीव जंतुओं, यहाँ तक कि कई हजार किलोमीटर वर्ग का जो क्षेत्र होता है वो बंजर हो जाता है। लेकिन बच्चों, इसका दूसरा पहलू भी है कि इसके विस्फोट से बच्चों कई बार तो जो इसके आसपास का क्षेत्र होता है वो उपजाऊ हो जाता है और वहाँ खूब खेती होती है, और इससे गर्म पानी के झरने, झीलों का निर्माण होता है, चश्मों का निर्माण होता है। बच्चों, इससे निकलने वाला जो लावा है वो पठार का रूप ले लेता है और वहाँ पर बहुत सी प्राकृतिक सुंदरता बन जाती है, और जिसे देखने के लिए दर्शक दूर दूर से आते हैं। बच्चों, इससे निकलने वाला जो धुआं है, आज वैज्ञानिक उस धुएं से बिजली का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसेस होती हैं उनका प्रयोग आज वैज्ञानिक लोग जो हैं वो बिजली के रूप में कर रहे हैं। तो देखा, ये एक तरफ तो ज्वालामुखी से हमें बहुत सा नुकसान भी है,
तो दूसरी तरफ इसका फ़ायदा भी है। इसलिए कहा गया है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो बच्चों, इसका अध्ययन आप अपनी पुस्तक में भी करेंगे। अब चलते हैं अभ्यास कार्य पर। बच्चों, इस अभ्यास कार्य को आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। तो पहला है सही विकल्प पर ठीक का निशान लगाएं। तो हम केवल उत्तर ही पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, 3। मृत ज्वालामुखी किन्हें कहा गया है? उत्तर है जिनमें कभी विस्फोट नहीं हुए। ज्वालामुखी किस आकार के होते हैं? आंसर है शंकु। विस्फोट से निकलने वाला लावा कैसा होता है? उत्तर है अत्यधिक गर्म। तो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर भी हम आंसर ही टैली करेंगे। ज्वालामुखी से निकलने वाली डैश से बिजली का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर है भाप। दूसरा है भूकंप एक डैश आपदा है। आंसर है प्राकृतिक। विस्फोट के बाद पृथ्वी के अंदर से डैश पदार्थ निकलते हैं। उत्तर है गर्म। हर सिक्के के डैश पहलू होते हैं। उत्तर है 2। तो बच्चों, इसे आप अपनी पुस्तक में करें। धन्यवाद।